नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे एक साल के अंदर 12 महीने ही क्यों होते? चाहे आप इंग्लिश का ले लें कैलेंडर या फिर अपना हिंदी का कैलेंडर लें, दोनों में एक साल के अंदर 12 महीने ही होते। जी हाँ, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो पे आप बने रहिए क्योंकि इस डिकोड में एक ट्विस्ट है जो आपको इस वीडियो के अंत में दिखेगा। जी हाँ, तो पहले हम बात करते हैं हिंदी के 12 महीनों की। हमारे हिंदी के 12 महीने की शुरुआत अगर हम हिस्ट्री को खंगालते हैं तो पाते हैं, इसको डिकोड करने पर यह मालूम चलता है कि ये लगभग वैदिक काल यानी कि ईसा पूर्व 500 से लेकर 1500 ईस्वी के पहले ही इसे बना लिया गया था और इसका सिद्धांत था हमारे चंद्रमा की गति, जिसको लूनार डे कहते हैं, और उस हिसाब से मौसम के साथ जोड़ के इसे 12 महीनों में कन्वर्ट किया गया था और जिसकी शुरुआत चैत्र महीने, आज की अगर बात करें तो ये बनता है फरवरी मार्च का महीना, उस महीने से इसकी शुरुआत की गई। इसका कारण था हमारी फसलें, एग्रीकल्चर के सारे जो फसलें होती है खास करके पूरे भारत में, उसकी शुरुआत इसी चैत्र महीने यानी कि फरवरी के लास्ट या मार्च महीने तक शुरुआत इसकी बुआई शुरू हो जाती है। यही कारण है कि अगर आप गौर करेंगे तो हमारी उस समय ऐसे कुछ फेस्टिवल हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग होती है, जैसे बैसाखी, कहीं पे मकर संक्रांति के नाम से, कहीं पे बिहू के नाम से, कहीं पे ओणम के नाम से। इस हिसाब से डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट फेस्टिवल है जो हमारे फरवरी मार्च के महीने में ही शुरू होती है। ये इसका कारण है। इसके बाद मौसम के हिसाब से 6 मौसम को कन्वर्ट करके हर मौसम के 2-2 महीने को मानकर 12 महीने की खोज हमारे हिंदुस्तान में वैदिक काल में हो चुकी थी। अगर हम अब इंग्लिश तारीख की बात करें, जो इंग्लिश के मंथ है, उसमें अगर हम हिस्ट्री को खंगालते हैं और उसको डिकोड करते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले ये जो आज का इंग्लिश कैलेंडर है वो लिया गया है रोमन साम्राज्य से। रोमन की सभ्यता से अगर हम देखें तो लगभग 750 साल पहले इस पे 10 महीनों के हिसाब से एक साल बनाया गया था, जो बेस्ड था ल्यूनार मंथ के हिसाब से। इसमें विंटर का जो सीजन था, इन्होंने उसको साल से अलग रखा था। इनके लिए मानक ये था कि जब ठंड का सीजन आ जाए तो साल खत्म, और ठंड के सीजन खत्म होने के बाद फिर साल शुरू होगा। ऐसे में इन्होंने पूरे साल को 10 महीने में डिवाइड किया, जिसकी शुरुआत होती थी मार्चियस महीने से, जो आज का मार्च है, वो उनका पहला महीना होता था। उसके बाद अप्रैलियस, फिर आते हैं मईयस और उसके बाद जूनियस। ये 4 महीने जो मार्च, अप्रैल, मई, जून कहलाते हैं, ये उस रोमन साम्राज्य के गॉड के नाम थे। उसके बाद 2 और गॉड को उन्होंने इसमें तरजीह दी, उसका नाम रखा गया क्विंटिलियस, और उसके बाद आते हैं सेक्सटिलिस। ये हमारे 5वें और 6ठे महीने थे। इसके बाद उनके गॉड के कोई नाम मिले नहीं, कोई सीजन के नाम मिले नहीं, तो उन्होंने लास्ट के जो 4 महीने हैं उसको अपने न्यूमेरिकल शब्दों में उसके नाम डाल दिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको शायद ये पता होगा कि केमिस्ट्री में हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डोकेन होता है, जो कि 7, 8, 9 और 10 को डिनोट करता है। सेम वही ग्रीक एंड रोमन की जो सभ्यता है, उसकी जो लिपि है, उस हिसाब से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की शुरुआत हुई थी। सितंबर यानी 7, अक्टूबर यानी 8, नवंबर यानी 9 और दिसंबर यानी 10। इस हिसाब से उन्होंने 10 महीने बनाए थे और दिसंबर के बाद उनका ठंड का सीजन शुरू होता था, जो 2 महीने के लगभग होता था और तब तक उनका कोई मंथ नहीं होता। जब ठंड खत्म हुई, हमारे लैंग्वेज में अगर कहा जाए जब बसंत ऋतु आ गई, तब जब इनको भी एग्रीकल्चर करना होता था, तो उस समय ये लोग उसे नया साल मान के मार्चियस मंथ से शुरू करते थे।
50 साल के बाद यानी कि लगभग 700 ईस्वी पूर्व एक राजा हुए रोमन साम्राज्य में जिनका नाम था न्यूमा पोम्फिलियस। उन्होंने जनवरी और फरवरी नाम के 2 महीने ठंड के सीजन के नाम कर दिए और उसको दिसंबर यानी 10वें महीने के बाद जोड़ दिया। तो दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी आता था। अब यहां गौर करने वाली बात है, इनका अंग्रेजी कैलेंडर जो आज का है वो रोमन कैलेंडर शुरू होता था मार्च से यानी कि मार्शियस मंथ से और खत्म होता था फरवरी में, जो कि न्यूमा ने 700 साल पहले बनाया था। इसके बाद आए जूलियस सीजर जो लगभग 50 ईसा पूर्व आए और उन्होंने इसको थोड़ा रिसाइकल किया और रिसाइकल करके जनवरी को साल का पहला महीना बनाया। यहाँ पे कुछ लिटरेचर कंट्रोवर्सी पैदा करती है। कुछ लिटरेचर का कहना है कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है, क्योंकि उसी समय नई ईस्वी की शुरुआत हुई थी, रोमन लोगों ने क्रिश्चियनिटी के साथ मिलके एक नया साल की पद्धति शुरुआत करने की कोशिश की थी और तब इन्होंने जीसस क्राइस्ट की महत्ता बढ़ाने के लिए साल का नया साल वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद शुरू करना चाहते थे। ऐसे में जो जनवरी फरवरी साल का लास्ट मंथ था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आप दिसंबर को लास्ट मंथ करें और ठंड के सीजन को उसी हिसाब से जीसस क्राइस्ट के जन्म से मैच करें और जनवरी फरवरी को पहला महीना घोषित करें। कुछ लिटरेचर का कहना है कि ऐसा नहीं था और जीसस क्राइस्ट के 50 साल पूर्व जूलियस सीजर ने इसकी शुरुआत की थी और यही कारण है कि जो छठा महीना है जो क्विंटिलिस के नाम से जाना जाता है, उसको बाद में जूलियस यानी जुलाई कहने लगे और उसके बाद आए अगस्टस सीजर जिन्होंने सेक्सटिलिस मंथ जो था यानी जो उनका छठा महीना था उसका नाम अगस्त कर दिया। लेकिन बाद में यही जुलाई 7वां बन गया और यही अगस्त 8वां बन गया, क्योंकि जनवरी फरवरी को पहला और दूसरा नंबर मिल गया, जिससे एक मिसनोमर जो पूरे इतिहास में आज तक चली आ रही है वो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अंक तालिका से अगर जाएं तो सितंबर मतलब 7 होता है, अक्टूबर मतलब 8 होता है, नवंबर 9 एंड दिसंबर 10। लेकिन अगर हम देखें तो सितंबर हमारा 9वां महीना है, अक्टूबर 10वां महीना है, नवंबर 11वां महीना है और दिसंबर 12वां महीना। ये है इंग्लिश तारीख का ट्विस्ट, जो कुछ लिटरेचर कहती है कि जीसस क्राइस्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्रिसमस मना के न्यू ईयर फेस्टिवल बनाने के लिए इसमें फेरबदल की गई, जिसका सबूत हमारे पास है। और गौर से अगर देखें तो हमारा जो मासिक साल का महीना था जो मार्च से शुरू होता था, वही महीना इनका भी शुरू होता था। उसके रीजन भी थे। अगर आप गौर करेंगे तो दिसंबर और जनवरी महीने का कोई फर्क नहीं है, उनका मौसम, टेम्परेचर, कोई खेती या कुछ भी हमारा चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसी को कहूं कि आप फरवरी और मार्च के बीच का डिफरेंस देखें तो बहुत डिफरेंस है। ठंड से बसंत ऋतु आ जाती है, पूरा जो मौसम है, जब आपको सूर्य नहीं दिखता, सूर्य की किरण दिखने लगती है। जो ठंड का प्रदेश होता है वहां पे पौधे से फूल पत्तियां उगने लगती है, हरियाली छा जाती है और नए फसलों का सीजन शुरू हो जाता है। तो अगर आइडियली देखा जाए तो नए वर्ष की शुरुआत तो वही है, मनाना उसी को चाहिए। लेकिन इस मिसनोमर और इस क्रिश्चियनिटी की वैल्यू के लिए इन्होंने सीजन को पलट दिया, महीने को चेंज कर दिया। इसका एक और प्रूफ मैं देता हूं आपको, और वो प्रूफ है आज भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारे यहाँ और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री में मंथ एंड जो है वो मार्च माना जाता है और नए साल की शुरुआत अप्रैल से की जाती है। क्यों? आज भी स्कूल के एग्जाम और नया सेशन मार्च के बाद शुरू होता है। वो आज भी वही चल रहा है जो पहले से चला आ रहा है। और लोगों को कहीं ना कहीं पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया को ये बात पता थी कि नए साल की शुरुआत मार्च से होती है और एंड फरवरी में होती है। और इस कारण से कुछ चीजें तो उन्होंने इतिहास में बदल दी, लेकिन कुछ चीजें वो बदल नहीं पाए, जो आज ये गवाह है कि ये गलत थे। और हमारा वैदिक काल का जो कैलेंडर था वो सही था, वो आज भी सही है,
और उसी पोजीशन पे आज भी वैसे ही चला आ रहा है, जो इन रोमन कैलेंडर से कई साल पुराना है। रोमन कैलेंडर लगभग 700-750 साल पहले आया ईसा पूर्व, लेकिन हमारा कैलेंडर लगभग 1500 साल ईसा पूर्व आ चुका था। तो कहीं न कहीं हमारी सभ्यता उनसे आगे थी और इन्होंने हमारा ही शायद कॉपी किया, लेकिन क्रिश्चियनिटी को वैल्यू देने के लिए उस चीज को चेंज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों तक ये पहुंचे। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे दीजिए। और अगर इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं या कुछ और नए टॉपिक पे बात करनी है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करें। धन्यवाद।